गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 9 के अंदर हम अपने पुराने टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ अप्रेजल। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट अप्रेजल है वो है मार्केट एनालिसिस। कि अगर हम देखें कि जब भी हमें किसी प्रोडक्शन को स्टार्ट करना होता है तो एंटरप्रेन्योर को ये नीड होती है कि वो अपने पॉसिबल मार्केट को देखे जहाँ पे उसको प्रोडक्ट अपने को सेल करना है। तो जब भी वो एंटिसिपेट करता है अपने पॉसिबल कस्टमर्स को जहाँ पे उसको अपने प्रोडक्ट को देना है, तो वो देखता है कि वो प्रोडक्ट को किस तरीके से सोल्ड करेगा, कहाँ और कैसे। तो इन चीज़ों को देखने के लिए हमें ये देखना होता है कि हम कहें तो किसी मैन्युफैक्चर के जो आयरन नेल्स होते हैं वो ये बताते हैं कि उन आयरन नेल्स को कौन बाई करेगा। तो किसी भी प्रोडक्शन के लिए हमें देखना होता है कि प्रोड्यूसर की किस तरीके की वैल्यू है उस चीज़ों के सोल्ड करने पे। तो हम ये कहते हैं कि जो प्रूफ है हमारे चीज़ों का वो तब होता है जब हम उनको देखते हैं कि जो प्रोडक्शन है वो लाए होते हैं किसी भी मार्केटिंग या कंजप्शन से। तो हमारे एक मार्केट पोटेंशियल के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूट करना होता है कि क्या हमारे प्रोबेबल रिवार्ड्स होंगे जिससे कि हम एंटरप्रेन्योर को करियर को डेवलप कर सकें। तो एक एंटिसिपेटेड मार्केट के लिए हमें ये देखना होता है कि हम किस तरीके के प्रोड्यूस को प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि हमारे बिजनेस प्लान के वेरियस इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को देख रहे हैं। तो जो भी वेरियस मेथड्स हैं जहाँ पे हम यूज़ करके उन मेथड्स से ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि क्या हमारे पोटेंशियल मार्केट होंगे, तो ये हम नेम करते हैं मैनेजर इकोनॉमिक्स में हमारी डिमांड फोरकास्टिंग में जाके हम इन चीज़ों को उस चीज़ों से एनालिसिस करते हैं। तो अगर हम देखें तो डिमांड फोरकास्टिंग के लिए अगर हम देखें कि किसी प्रोडक्ट की हमें डिमांड को एस्टिमेट करना है तो हम कुछ मेथड्स को फॉलो करते हैं। तो अगर हम देखें तो जो पहला मेथड है वो हमारा क्या है, ओपिनियन पोलिंग मेथड। ओपिनियन पोलिंग मेथड क्या है कि ये वो मेथड है जहाँ पे हम अपने अल्टीमेट यूजर से ओपिनियंस ले रहे हैं। तो जो कस्टमर्स है किसी प्रोडक्ट को वहाँ पे हम उनको एस्टिमेट करते हैं, साथ साथ हम अटैम्प्ट करते हैं कि किस तरीके से वो हमारे कंप्लीट सर्वे को जो कि हमारे हर एक कस्टमर के लिए वो हमें हेल्प करेंगे। तो वहाँ पे हम एक कंप्लीट इनोवेशन करते हैं, साथ साथ हम सेलेक्ट करते हैं उन कुछ कंज्यूमिंग यूनिट्स को जो हमारे एक रिलेवेंट पॉपुलेशन में से होती है जिसको हम कहते हैं सैंपल सर्वे। नेक्स्ट जो मेथड होता है वो होता है लाइफ साइकिल सेगमेंटेशन एनालिसिस। जो लाइफ साइकिल सेगमेंटेशन एनालिसिस है ये वेल इस्टेब्लिश्ड है किसी भी मैन के लिए, जहाँ पे हम उन प्रोडक्ट को देखते हैं जो जिसमें किसी उस प्रोडक्ट की एक लाइफ स्पैन होती है। तो अगर हम देखें तो जो एक इंसान होता है उसकी भी एक लाइफ साइकिल होती है, तो उसी तरीके से एक प्रोडक्ट की भी क्या होती है, एक लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन होती है। तो अगर हम देखें तो जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं वो हम पहले स्टार्टिंग में स्लोली बिगनिंग करते हैं, उसकी जो सेल्स होती है वो स्टार्टिंग में क्या होती है, कम होती है। लेकिन बैकवर्ड अगर हम देखें तो हम अगर अपनी मार्केटिंग टूल से एक सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटजीज बना रहे हैं ओवर द पीरियड, तो जो हमारी सेल्स है वो धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो इस ड्यू कोर्स के अंदर हम अपने टाइम को देखते हैं जहाँ पे हम अपनी पीक सेल को रीच कर सकें। तो आफ्टर द पॉइंट क्या होती है, जो सेल्स है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है। कि जब आप किसी बिजनेस के अंदर होते हैं और आपने कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में निकाला होता है, तो जो मार्केट के अंदर आप जब फर्स्ट टाइम किसी प्रोडक्ट को निकालते हैं तो स्टार्टिंग में उसकी जो सेल्स होती है वो कम होती है। लेकिन धीरे धीरे जब आप अपने मार्केटिंग टूल्स को, अपने सेल प्रमोशन टूल्स को अपनाते हैं, अच्छी अच्छी मार्केट स्ट्रेटजीज बनाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो आपकी जो सेल्स है वो पीक टाइम पे होती है। फिर उसके बाद उस पीक टाइम से धीरे धीरे क्या होती है, सेल्स वापस से डिक्लाइन पॉइंट पे आती है। तो जो प्रोडक्ट आपने लॉस किए अपनी डिमांड या अपने डाइस से, तो एक नेचुरल जो डेथ होती है प्रोडक्ट की वो तब होती है जब उसकी डिमांड मार्केट में कम हो जाए। तो किसी भी प्रोडक्ट के लिए हमें उसकी लाइफ साइकिल देखनी होती है। तो ये एक ही रीज़न है जहाँ पे हम फर्म्स को देखें कि उनके क्या न्यू प्रोडक्ट्स होंगे हर एक प्रोडक्ट के बाद, जो कि उसके सेल्स को कंटिन्यूस उसके प्रॉफिट को बनाए रखें। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो हमारी अप्रेजल होता है वो होता है टेक्निकल अप्रेजल, जिनको हम टेक्निकल फिजिबिलिटी भी कहते हैं। तो किसी भी प्रोजेक्ट अप्रेजल के लिए टेक्निकल फिजिबिलिटी होना प्रोजेक्ट की एक नीड होती है, जो कि उसको हम एक चीज़ों के अंदर कंसिडर करते हैं। तो अगर हम सिंपलेस्ट सेंस में कहें तो जो टेक्निकल फिजिबिलिटी है वो इम्प्लाई करती है कि क्या एडुकेसी होगी हमारे प्रपोज प्लांट एंड इक्विपमेंट में, जहाँ पे हमें उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है अपने प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म से। तो इस रिगार्ड में हमें ये देखना होता है कि किस तरीके से हम अपने फंड्स की अवेलेबिलिटी को देखें जिससे कि हम अपने प्रपोज प्लांट एंड मशीनरी को रन कर सकें। साथ साथ हम टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर ये इंश्योर करते हैं कि किस तरीके से एक एंटरप्रेन्योर प्रोक्यूर्ड करेगा अपने बिज़नेस के अंदर। तो लेटर केस में हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अरेंजमेंट करेंगे उन चीज़ों का जो कि हमने क्लियरली चेकअप किया हुआ है। तो प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट हम देखते हैं कि कोई भी कोलैबोरेशन या कोई भी टर्म एंड कंडीशन किसी भी कोलैबोरेशन के बिहाफ पे स्पेल्ड आउट नहीं हो, उनको हमें केयरफुली कंसीडर करना होता है।
तो अगर हम देखें कुछ केसेस में हम देखते हैं कि जो फॉरेन टेक्निकल कोलैबोरेशन होता है, उनकी नीड होती है कि हम अपने लीगल प्रोविजंस के थ्रू उनको अवेयर करें एक फोर्स ऑफ टाइम के अंदर। तो जो भी लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स हम कोलैबोरेट कर रहे हैं उसमें हम अलाउ करते हैं कुछ स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि उसको कॉन्ट्रीप्रिंट करता है अपने फॉरेन कोलैबोरेशन से, जहाँ पे अपने लीगल प्रोविजन से वो उन प्रोजेक्ट को रेफ़र करता है। तो जब भी हम एसेस करते हैं अपनी टेक्निकल फिजिबिलिटी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, तो हमें कुछ इनपुट्स को कवर करना आता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि हम कंसिडर करते हैं कुछ इन पॉइंट्स के थ्रू। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि क्या अवेलेबिलिटी होती है हमारे लैंड और साइट की। साथ साथ हम ये देखते हैं कि क्या अवेलेबिलिटी होगी हमारे इनपुट्स की, जैसे हमारे वाटर हो गया, पावर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ होगी। क्योंकि हर एक टेक्निकल टेक्नोलॉजी के लिए अगर हमें कोई कोलैबोरेशन करना है, किसी फॉरेन कोलैबोरेशन में करना है, तो जो फॉरेन कोलैबोरेशन करते टाइम हमें बताना होता है कि हमारे लैंड और साइट किस तरीके के हैं और कहाँ पे अवेलेबल हैं। साथ साथ हमें बताना होता है कि हमारे जो भी इनपुट्स हम अपने प्रोडक्शन के लिए यूज़ करने वाले हैं, या जो भी हम प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उसके लिए हमें किस तरीके के इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें देखना होता है कि हमारे पास वाटर कितना है, पावर कितनी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ कितनी हैं, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ क्या रहेंगी, किस तरीके से हम अपने रॉ मटेरियल्स को लेंगे। इन सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी को भी देखा जाता है जब हम किसी टेक्निकल एनालिसिस को करते हैं किसी भी एक प्रोजेक्ट के अंदर। साथ साथ हम अपनी जितनी भी सर्विसिंग फैसिलिटीज़ है उनकी भी अवेलेबिलिटी देखते हैं कि क्या मशीन शॉप्स होंगी, इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप्स होंगी। तो जो भी चीज़ें हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, जो भी फैक्टर्स हमें फैसिलिटीज़ दे रहे हैं सर्विसेज को लेके, तो वहाँ पे अगर हमारी मशीन्स के रिगार्डिंग या हमारी टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग हमें देखना हो, तो उनके रिपेयरमेंट के लिए या उसकी सर्विस के लिए भी हमें चीज़ों की अवेलेबिलिटी को देखना होता है। साथ साथ हमें कॉपी करना होगा हमारे एंटी पॉल्यूशन लॉ को, जो कि एक बिज़नेस के लिए बहुत इसेंशियल चीज़ होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें अवेलेबिलिटी देखनी होगी अपने वर्कफोर्स को, जहाँ पे हम रिक्वायर करेंगे स्किल लेबर्स को, एम्प्लॉयज़ को, जहाँ पे हम अरेंज कर सकें उनके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग किसी भी प्लांट के अंदर या आउटसाइड। साथ साथ हम लास्ट में देखते हैं कि किस तरीके से अवेलेबिलिटी रहेगी हमारे रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल की एज़ पर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो हम अपने जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं जो कि हमें इनपुट्स के रूप में यूज़ करने हैं किसी भी प्रोडक्शन के अंदर, उनको भी देखते हैं। इसके बाद हमारा जो लास्ट अप्रेजल होता है वो होता है हमारा मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस। तो अगर हम मैनेजमेंट कॉम्पिटेंस की बात करें, तो जो मैनेजमेंट एबिलिटी है या जो भी कॉम्पिटेंस है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एंटरप्राइजेस को बनाने के लिए, उसकी सक्सेस के लिए। तो अगर हम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कहें या हम कहें चीज़ को, तो अगर किसी भी बिज़नेस के अंदर किसी भी मैनेजर कॉम्पिटेंस की कमी है, तो उस प्रोजेक्ट को फिजिबल करने के लिए उसके एनालिसिस में हम ये देखेंगे कि वो जो प्रोजेक्ट है वो हमेशा फेल होगा अगर उसके अंदर किसी भी मैनेजर कॉम्पिटेंस की कमी है, तो वो प्रोजेक्ट कभी भी सक्सेस नहीं करेगा। तो अगर हम देखें किसी भी इवन पूरे प्रोजेक्ट के लिए हम देखते हैं कि उसके सक्सेसफुल के लिए हमें गुड मैनेजर एबिलिटी होना ज़रूरी होता है। तो किसी भी प्रोजेक्ट अप्रेजल के लिए हमारे पास अगर मैनेजर कॉम्पिटेंस है, हमारे पास टैलेंट है हमारे उन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, तो उसको हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर कंसीडर करते हैं। तो अगर हम देखें तो रिसर्च स्टडीज़ रिपोर्ट ये कंसीडर करती हैं, ये बताती है कि जो एंटरप्राइजेज़ है वो कब सिक होता है, जब उसके अंदर किसी भी मैनेजर कॉम्पिटेंस की या मिसमैनेजमेंट की कमी हो जाती है। तो हम कहते हैं कि कुछ केसेस में हम ये देखते हैं कि जितनी भी हमारी स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज़ है, वहाँ पे जो प्रोप्राइटर हैं जितने भी, जैसे कि हमारे ऑनर या मैनेजर, वो वन मैन शो करते हैं। तो वहाँ पे हमेशा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वो इसलिए फेल हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पे वन मैन शो होता है। वहाँ पे जो मैनेजर्स हैं, जो ऑनर्स हैं, वही उस पूरे काम को संभालते हैं। वहाँ पे किसी भी तरीके का मैनेजर कॉम्पिटेंस नहीं होता, किसी भी तरीके का मैनेजमेंट नहीं होता। इसलिए तो जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज़ हैं वो टाइम से पहले ही क्या हो जाते हैं, फॉयल हो जाते हैं। तो अगर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किसी भी स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज़ के अंदर है और उसके अंदर हम डील कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर हम अपने मैनेजर कॉम्पिटेंस को, हमारी जितनी भी मैनेजर चीज़ें हैं, मैनेजमेंट है, अगर उसको हम प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, हम वहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, स्टाफिंग कर रहे हैं, डायरेक्टिंग कर रहे हैं, कंट्रोलिंग कर रहे हैं, जो भी मैनेजमेंट के फंक्शन है उनको फॉलो कर रहे हैं, और साथ साथ हम अपने बिज़नेस के अंदर इस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि हमें वहाँ पे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं। तो अगर हम अपने इस लास्ट अप्रेजल को देखें तो यहाँ पे हम अपने इंटीरियर जो इन्वायरमेंट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बात कर रहे हैं। अगर जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, अगर वो हमें अकॉर्डिंग हमें टारगेट कर रहा है,
और उसके अकॉर्डिंग हमारा उस तरीके का इन्वायरमेंट है जहाँ पे एक अच्छी मैनेजर कॉम्पिटेंसी है, एबिलिटी है ना, किसी भी तरीके का मिसमैनेजमेंट नहीं है, अच्छा इन्वायरमेंट है, लोगों में एक हेल्पफुल नेचर है, कोऑर्डिनेशन है। तो हम ये देखते हैं कि उस बिज़नेस को सक्सेस होने में और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सक्सेस होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और वो बिज़नेस और जो प्रोजेक्ट है वो हमेशा सक्सेसफुल होता है अगर उसमें अच्छे मैनेजरल एबिलिटीज़ हैं, मैनेजरल कॉम्पिटेंस है या प्रॉपर मैनेजमेंट है। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।